मैंने ट्रक को ओवरटर्न करा दिया। गांव वालों को कि मेरा प्लान काम कर गया है। ये सब इसीलिए क्योंकि 10 साल पहले मेरे पिता जिस बड़े ट्रक को चला रहे थे वो रास्ते में खड़े हुए एक कील की वजह से पंक्चर हुआ और एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। सारे लैंप्स जो ट्रक में थे वो पास के गांव वालों ने चोरी कर लिए थे। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। कीलें जानबूझकर गांव वालों ने ही गाड़ी पलटवाने के लिए रखी थी ताकि उन्हें फैट लैंप्स लूटने का मौका मिल सके। मेरी माँ ने उन्हें कोर्ट में घसीटना चाहा, लेकिन गांव वाले विक्टिम बनने का नाटक कर गए और सुनने को तैयार ही नहीं हुए। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। केस बंद करना पड़ा। 10 साल बीत गए। वक्त लिटरली पलक झपकते उड़ गया। मैंने फिर से वही बड़ा ट्रक चलाया और उस पुराने गांव के पास से गुजरा। लेकिन इस बार भले ही ट्रक में आम दिखने वाले ऑक्टोपस लगे हों, असल में ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस थे, बेहद जहरीले। मैं जानबूझकर गांव से कुछ किलोमीटर पहले रुककर आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी मुझसे बड़े जोश से मिलने आया। जवान, ये माल कहाँ ले जा रहे हो? कैपिटल सिटी, एक लग्जरी होटल में ऑक्टोपस सशिमी देने। ये सुनकर बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। ये वही बूढ़ा था जिसे मैंने 10 साल पहले अपने पिता की डेड बॉडी उठाते वक्त देखा था। अगर उस वक्त उसने बीच रास्ते में आकर मेरे पिता को गांव की तरफ ना घुमाया होता तो आज ये सब न हुआ होता। उसकी नज़र मेरे ऑक्टोपस वाले ट्रक पर गई और उसका एक्सप्रेशन और भी लालची हो गया। आगे की हाईवे बंद है, मैं तुम्हें नेशनल रोड से ले चलता हूँ। शॉर्ट पड़ेगी, मेरा घर रास्ते में ही है, मुझे भी साथ ले चलना। एक और अनलकी इंसान उसके ट्रैप में फंस चुका था। ये पूरा प्रोसेस मुझे अच्छी तरह पता था। वो 20 साल से यही गंदा खेल खेल रहा था। न जाने कितने ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी उसने तबाह कर दी थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार मैं तैयार होकर आया हूँ। मैंने आने से पहले बाकी विक्टिम्स के परिवारों के साथ मिलकर पूरा प्लान सेट किया था। एक दूसरा बड़ा ट्रक भी अरेंज किया गया था। जैसे ही मैं गांव में घुसूंगा वो लिकर का माल लेकर पीछे पीछे आएगा। थैंक्स सर, जल्दी बैठ जाइए। बूढ़ा ट्रक में ऐसे चढ़ गया जैसे अपना ही घर हो। छुपकर उसने फोन निकालकर बाकी गांव वालों को मैसेज भेजा कि लूट के लिए तैयार रहें। जवान, ये किस तरह के ऑक्टोपस हैं? इनके शरीर पर ब्लू सर्कल्स हैं, पहले कभी नहीं देखे। सर, इंपोर्टेड वैरायटी है। कैपिटल वाले बड़े होटल्स में सिर्फ साशिमी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह, मतलब बहुत फ्रेश और डिलीशियस होंगे, तभी शहर वालों की स्किन इतनी वाइट होती है। और ये ऑक्टोपस कच्चा भी खाया जाता है। बूढ़े के दिमाग में पहले से ट्रक ओवरटर्न होने और माल लूट करने की इमेजेस घूमने लगी। एक्साइटमेंट इतनी कि मुस्कान दब नहीं रही थी और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ट्रक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खतरनाक सामान, सेवन मना है। ट्रक गांव के अंदर घुस गया। ठीक उसी वक्त बूढ़ा अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। गांव वालों को उसने पहले ही ट्रैप लगाने बोल दिया था। ये बाथरूम का बहाना बस इसलिए था कि ट्रक पलटने पर वो खुद फंसे ना। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। बस थोड़ी दूर प्रोडक्शन सेंटर पर पहुंचकर उतार दूंगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। बूढ़ा डर से कांपने लगा। अगर मैं ट्रक में ही पोटी कर दूंगा तो बदबू फैल जाएगी, कोई साफ नहीं करेगा। डोंट वरी सर, ट्रकर्स को आदत है। आपके सीट के नीचे एक पोटी बाउल रखा है, मैं भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ट्रक रोको। आगे निकल गए। मेरा घर उस तरफ है, मुझे उतरने दो। बूढ़ा घबराहट में पागल होने लगा। उसने हैमर उठाकर खिड़की पर मारना शुरू किया, लेकिन कांच एक खरोंच तक नहीं ले पाया। सर, ये ग्लास नहीं टूटेगा, ये कस्टम मेड बुलेट प्रूफ ग्लास है, अभी ही लगवाया है, कृपा करके इसे मत तोड़िए, गांव पहुंचते ही उतार दूंगा। गॉड प्लीज ट्रक रोको, मुझे उतरने दो। मैं तो बस 89 साल का हूं, अभी बहुत जीना है। क्यों उतरें सर? डोंट वरी, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं। आगे मैंने भी ट्रैप तैयार करवाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने किया था। जब वक्त आएगा ट्रक खुद पलट जाएगा और हम दोनों मर जाएंगे।